विनय दुबे का नाम गोपालगंज में राजनीति में चर्चा में बना हुआ है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और विनय दुबे विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। क्या तैयारी है? जैसे कि आप कहे कि हम लोग जो है विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी में हैं, लोगों के बीच में चर्चा है, यूथ में अधिकतर बढ़ चढ़ के चर्चा है। जो बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, गरीब हैं, दुखिया हैं, उन लोगों के बीच जो है हमारी ज्यादा चर्चा है। किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय तैयारी? देखिए, पार्टियों में कोई खराबी नहीं है, पार्टी में व्यक्ति विशेष पे खराबी है। आप देखिए गोपालगंज के जो हालात है उसका एक मुख्य कारण है कि यहाँ के नौजवान के हाथ में जो है बागडोर रहेगा तो जो है क्षेत्र का विकास होगा। वैसे व्यक्ति जो है काम करना ही नहीं चाहता है, किसी का दर्द समझता ही नहीं है, उसको जो है 15 साल से जो हम लोग सीट पर बैठाए हैं और जनता का जो है काम करना ही मतलब वो करना ही नहीं चाहेगा किसी क्षेत्र में। देखिए स्वास्थ्य विभाग का हालात जो है लचार व्यवस्था है, जो है वहाँ पे देखिए आए दिन लोग ऐसे जो छोटे छोटे बीमारियों से जो मर जा रहे हैं। कोरोना महामारी में भी तो हालात उससे मैंने गोपालगंज के हालात तो हर हाल में बेकार है। आप देखिए बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, वहाँ पे जो है गंडक नदी से जो है हर साल जो है कटाव होता है, कोई नई बात नहीं है। गंडक नदी में कटाव होने के कारण भी जो है काफी लोग जो है वहाँ से पलायन करते हैं। रोड पर बांध पे बसने पर बांध पर जो है लोग जो है अपने व्यवस्था से जो है चौकी तान के लोग रह रहा है, उसके बावजूद भी सरकार पे उस पर विशेष ध्यान नहीं है। सरकार मतलब जो है स्थानीय विधायक जो हाथ उठाएंगे उसके लिए जो है पहल करेंगे तब न सरकार के पास बात पहुंचेगी। हम लोग जो है सुनते हैं विधायक को, विधायक जो है हमारा बात जो है सरकार तक पहुंचाएगी, वो एक माध्यम है। लेकिन जो है यहाँ का हम लोग तो देख रहे हैं कि मेरी कोई आवाज जो है, जनता का कोई आवाज जो है सरकार तक नहीं पहुंच पाती है। और इस बार बाढ़ में जो है, बाढ़ से पहले बारिश हुई, बारिश और बाढ़ साधन तटबंध टूटा, मंगलपुर यादवपुर का एप्रोच टूटा, सत्तरघाट पुल का एप्रोच टूटा। सड़कों के निर्माण में या तटबंध के मरम्मती में कहीं कोई भ्रष्टाचार नजर आता है क्या? देखिए भ्रष्टाचार तो हम तो कह रहे हैं कि हमको 15 साल का रिकॉर्ड मांग लिया जाए विधानसभा का, विधायक जी का। तो विधायक जी देखिएगा 15 साल में सबसे ज्यादा अगर कोई उनका फंड का यूज हुआ है तो सबसे ज्यादा बांध में यूज हुआ है। आखिर बांध में इतने पैसा लगने के बाद भी और बांध जो है सुरक्षित नहीं है, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार तो जो है स्थानीय विधायक जी ही जिम्मेवार हो सकते हैं। कारण क्या है कि उनका पूरा फंड जो है, आप देखिएगा जब पानी आने से पहले जो है इस बांध को बांधा जा सकता है, उसका सीमेंटेड किया जा सकता है, कटाव को छोड़ दीजिए उसको रोका जा सकता है, लेकिन उसका कोई पहल नहीं होता है। कारण क्या है कि भ्रष्टाचार का मेन कारण यहाँ पे देखिएगा कि जब पानी आएगा उस समय जो है 5 टाली माटी गिरेगा, 50 टाली लिखाएगा, 5 बोरा वहाँ मिट्टी डाला जाएगा, 5 बोरा और लिखा जाएगा कि 5000 बोरा जो है मिट्टी पड़ा। इसलिए जो है भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आपके यहाँ गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, दियारा के लोग जो है बहुत ज्यादा गन्ना की खेती करते हैं, इस समय बाढ़ में डूबे हुए हैं। गन्ना किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए गन्ना का समस्या तो देखिए घटतौली तो बहुत ज्यादा, आप देखिएगा घटतौली होता है। हम लोग जो है मर के जो है किसान जो है अपना खेती करता है, अपना पैसा लगाता है, पानी में कुछ दह बह जाता है, उसके बाद भी जो है कुछ जो है पेमेंट मिल में जाता है, उसके बाद उसका पेमेंट भी नहीं होता है। जबकि नियमानुकूल है कि 14 दिन के अंदर जो है पेमेंट कर देना है किसानों का, लेकिन पेमेंट नहीं हो पाती है। अभी 2 साल अभी फिर मिल चालू होने वाला है, आप देखिएगा, लेकिन अभी तक पेमेंट जो है पिछले 2 बार से जो है पेमेंट अभी किसी जनता को नहीं मिला है। स्थानीय जाइएगा क्षेत्र भ्रमण करने के समय में हमको ऐसा मिलता है कि लोग जो है कहते हैं कि भाई हमको तो आप पेमेंट दिलवा दीजिए, पेमेंट नहीं हो पाया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या स्थानीय विधायक ने कभी मिल के पेमेंट के लेके आंदोलन किया, कि सरकार की आवाज उठाया, कि विधानसभा में आवाज उठाए, कि जो है डीएम से मिलकर मुलाकात करके एक जनता का प्रतिनिधि होने के कारण जो है कभी इस तरह का कोई अगर व्यवस्था किया रहता तो जो है हमारे जो लोग हैं, हम भी अपने किसान हैं, किसान के लड़के हैं, हम लोग भी पीड़ित हैं, हम लोग का भी मिल में पेमेंट रहता है, लेकिन जो है
काफी दौड़ने के बाद भी जो है पेमेंट नहीं समय पे हो पाता है। इसी कारण जो है हम लोग भी विधायक को हाथ को मजबूत 15 साल से करते आए हैं। हम इस कारण से दुखी होकर हम चुनाव में आने का मैंने हम सोच लिए हैं कि जब जनता का काम नहीं हो सकता है, अगर उनके बदौलत नहीं हो सकता है, तो हम लोग उसका आंदोलन करके हम जो है उनका इस सीट पे जो है हम चुनाव लड़ेंगे और ईद को दिखा देंगे ताकत, गरीब का ताकत दिखा देंगे कि भाई गरीब में ताकत है, हम लोग जो है रहेंगे। कोरोना महामारी और बाढ़ की विभीषिका और जिला प्रशासन गोपालगंज की व्यवस्था आपको कैसा दिखता है? आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम तो संतुष्ट नहीं है। कारण क्या है कि भ्रष्टाचार में सम्मिलित है, पूरा भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। इसको देखने वाला कोई नहीं है। गरीब जो है मर रहे हैं। हाँ, सरकार की सुविधा, पैसा, फंड हम जान रहे हैं कि बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, इसमें कहीं नहीं है, खर्च तो आ रहा है, लेकिन जो है धरातल पर दिख नहीं रहा है। आप जनता के बीच में जाते हैं, जनता का फीडबैक आपको जो मिल रहा है उस हिसाब से आपको लगता है कि परिवर्तन होगा, गोपालगंज में कोई नया विधायक आएगा? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि किसको क्या मिलेगा, कौन विधानसभा में जाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर आपको दावा के साथ कह रहा हूँ कि इस बार जो है जनता माइंड बना ली है, मूड बना लिया है कि इस बार बदल देगी। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की आवाज आप सरकार तक पहुंचाएंगे, आपके माध्यम से जनता भी जागरूक हो जाएगी, इसके लिए भी आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद।